मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुदेवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। अब आचार्य के अनुसार दृष्टांत है कारण के अनुसार कार्य। कारण के अनुसार कार्य होता है। एक सामान्य ड्यूटी होती है जिसमें जितना वेतन निश्चित होता है उतना मिलता है। दूसरी ओवर ड्यूटी होती है, इसमें वेतन बढ़ता है। उसी प्रकार 28 मूल गुणों का सामान्य पालन करने से जितनी कर्मनिजरा का वेतन निश्चित होता है वही मिलता है। लेकिन साधक जब निर्विकल्प समाधि रूप सिद्धोपयोग में लीन होते हैं तो ओवर ड्यूटी के समान संबंध निजरा रूप वेतन बढ़ाया जाता है। इस कारण के अनुसार कार्य होता है। मायने समझ रहे? नहीं समझे? अर्थ ये हुआ यहाँ पर कि कारण के अनुसार कार्य होता है। एक सामान्य से कोई व्यक्ति ड्यूटी निभाता है तो उसका वेतन निश्चित होता है, लेकिन कोई ओवर ड्यूटी करता है तो उसका अलग वेतन मिलता है। ऐसे ही समता आदि मूल गुण हैं, ठीक है ना। मुनि महाराज के लिए सामायिक मूल गुण नहीं है, समता मूल गुण है, तो उसका वेतन अपना अलग है। लेकिन यदि शुद्ध उपयोग में लीन होते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो विशेष संबर और निजरा उनकी होती है, क्योंकि कारण के अनुसार ही कार्य होता है, ऐसा कहने का तात्पर्य। अब कार्य कारण की व्यवस्था। मथानी से दही का आलोड़न हो रहा है, दही को मथा जा रहा है। दही को मथने से छाछ अलग और नवनीत अलग हो जाता है। यहाँ दही मंथन की क्रिया में मटकी, मथानी, रस्सी आदि निमित्त रूप हैं और दही उपादान रूप है। मटकी, मथानी आदि निमित्त के बिना दही उपादान में नवनीत निकलने रूप क्रिया नहीं हो सकती। नवनीत प्राप्ति में दही, जल, मटकी, मथानी और मथने वाला इत्यादि निमित्त और उपादान सभी समष्टि रूप कारण होते हैं। एक भी कारण की कमी होने से नवनीत की प्राप्ति कभी भी संभव नहीं हो सकती। दही का नवनीत में विध्वंसाभाव होता है, अर्थात नवनीत में दही का अभाव होता है। दही पूर्व पर्याय और नवनीत उत्तर पर्याय होती है। नवनीत का भी जब पर्याय रूप से अभाव होता है तब घी की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार यह कारण कार्य व्यवस्था स्वीकार करना ही पड़ेगी। इस व्यवस्था को नहीं समझने के कारण समाज में अंधकार छाया है। क्या कह रहे हैं? कारण और कार्य, जैसे मथानी आदि हैं, दही के मथने में कारण होते हैं। नवनीत बनने में दही भी कारण होता है, ठीक है ना। फिर दही के बाद घी बनता है। हाँ, ये बात अलग है, कारण का कार्य में अभाव होता है, लेकिन कारण के बिना कार्य नहीं होता। जैसे मथानी आदि के द्वारा जब तक मथा नहीं जाता तब तक दही नहीं बनता, और दही के बिना नवनीत नहीं बनता, और नवनीत के बिना घी नहीं बनता। समझ गए ना? ये सब कारण कार्य की व्यवस्था है, एक दूसरे में कारण होते हैं। उत्तर जो पर्याय होती है, पूर्व पर्याय जो होती है वो कारण बनती है, उत्तर पर्याय कार्य बनता है। ऐसा होता चला जाता है। भिन्न कारण का भिन्न कारण, हाँ, अपने आप में कार्य करते हैं। कार्य सिद्धि के लिए सहयोगी तत्व भी अनिवार्य हैं। जो कार्य सिद्धि हो रही है उसे सहयोगी तत्व भी अनिवार्य होते हैं। तेल के द्वारा लैंप जलता है ऐसा लोग कहते हैं, किंतु यह एकांत नहीं है, क्योंकि लैंप या चिमनी में तेल तो भरा हो परंतु उसमें हवा आने जाने के लिए छेद ना हो तो नहीं जलता। परंतु वस्तु स्थिति यह है कि हवा के साथ तेल मिल जाए तो लैंप जलता है, मात्र हवा या तेल से नहीं जलता। हाँ, लैंप के जलने में तेल मुख्य अनिवार्य तत्व है, लेकिन साथ में सहयोगी तत्व भी अनिवार्य होते हैं। कार्य जब भी होगा बाह्य और अभ्यंतर कारण मिलने पर होगा। गौण और मुख्यता होना अलग है, कौन सा गौण है कौन सा मुक्त है। लेकिन बाह्य और अभ्यंतर, बाह्य अभ्यंतर उपध्यो, ऐसे बाह्य और अभ्यंतर उपधि जैसी होती है, वैसे बाह्य और अभ्यंतर दोनों क्या होते हैं? कार्य, कारण भी होते हैं। उनके माध्यम से ही कार्य होता है, निमित्त तो होते हैं, ठीक है ना। बाह्य भी होता है और अंतरंग भी होता है।
योग्य पुरुषार्थ में कार्य की सफलता। अगला दृष्टांत है योग्य पुरुषार्थ में कार्य की सफलता। 5 बजे गाड़ी आना अनिवार्य है। कितने बजे? तो यात्री को 15 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचने का पुरुषार्थ करना भी अनिवार्य है, क्योंकि 15 मिनट पहले पहुंचकर टिकट खरीदना अनिवार्य है। गाड़ी कहाँ आकर रुकेगी, मेरा नंबर किस डिब्बे में है, उस बोगी के पास अपना सामान लेकर खड़े रहना अनिवार्य है। आजकल तो प्लेटफार्म है, कौन से प्लेटफार्म पर आने वाली है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये भी जांच करना पड़ती है। इससे यह स्पष्ट है कि योग्य समय की उपस्थिति होने पर योग्य पुरुषार्थ के द्वारा लक्ष्यभूत कार्य संपन्न होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए कार्य की सफलता में योग्य पुरुषार्थ भी आवश्यक होता है। अपने आप कार्य होगा ऐसा नहीं, लेकिन पुरुषार्थ भी जरूरी है। पुरुषार्थ के बिना कार्य नहीं होगा। हमें पता उस ट्रेन में आपको जाना है, टिकट भी आपके पास है, उससे काम नहीं चलेगा। समय से पहले जाना पड़ेगा, टिकट खरीदना पड़ेगा, प्लेटफार्म नंबर पर पहुंचना पड़ेगा, बोगी नंबर देखना पड़ेगी। इतना पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है, तभी समीचीन यात्रा होती। अब अगला दृष्टांत है कर्म फल का अनुभव भावानुसार। कर्म फल का अनुभव कैसे होता है? भाव के अनुसार। जैसे भाव होते हैं वैसे कर्म भोगने को मिलता है। किसी को 12 बजे भूख लगती है तो 12 बजे के पहले या बाद में भोजन करेगा तो उसे आनंद नहीं आएगा, क्योंकि पहले करता है तो भूख नहीं खुलेगी और बाद में करता है तो भूख मर जाएगी। समय से भोजन करेगा तभी उसका आनंद आएगा। यदि बेटा भोजन तैयार होने के समय से पहले आता है तो माँ कहती है बेटा पहले थोड़ा घूम कर आ जा, तब तक बन जाएगा, या मंदिर होके आ जा। जब वह वापस आया तब तक उसका भोजन, सबका भोजन हो चुका था। माँ फिर कहती बेटा आप थोड़ी देर और बैठ जाओ, सभी ने भोजन कर लिया है, तुझे मैं गरम गरम भोजन तैयार कर देती हूँ। बेटे को भूख के कारण परेशानी हो रही थी, इसलिए कहता है कि माँ जो कुछ भी हो दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही। क्योंकि भूख में सब जायज हो जाता है, कोई नखरे नहीं आते। नखरे कब आते? जब भूख ना हो, और भूख हो तो चलो भैया सब हो जाता। अब भोजन किए बिना बैठा नहीं जा रहा है, तब माँ उसे रोटी देती है तो उसे दाल सब्जी आने के पहले ही खा लेता है। जब दाल सब्जी आती है तो पुनः रोटी आने का इंतजार किए बिना दाल सब्जी खा लेता है। यह पक्की भूख कहलाती है। काल के अनुसार भी कर्मोदय के फल का अनुभव होता है। समझ गए? काल के अनुसार भी, इसे कहा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि को लेकर जो कर्म फल देते उसका नाम उदय है। तो अलग अलग समय में कर्म फल भी अपना अपना अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं। समझ गए? कर्म फल का अनुभव भाव के अनुसार होता है। यहाँ पर भूख शब्द दिया है उदाहरण समझने के लिए। अगला दृष्टांत है मोह विजय से निर्जरा में वृद्धि। मोह को जीतोगे तो क्या होगी? आपके निर्जरा स्थान बढ़ेंगे, क्योंकि मोह और योग के निमित्त से तो गुणस्थान बनते और उसी से गुणस्थान बढ़ते, निर्जरा भी बढ़ती चली जाती है संख्यात गुणी। दुकान में ग्राहक वस्तु को खरीदता तो नहीं चाहता, किंतु बार बार दाम पूछता रहता है, तो दुकानदार का माथा दर्द करने लगता है। उसी प्रकार यदि साधक निर्जरा करना नहीं चाहे किंतु उसकी मात्र चर्चा बार बार करता है, तो यहाँ भी माथा दर्द करने लगता है। हमें खूब निर्जरा करना, खूब संवर करना, इस चर्चा तो करेगा, लेकिन उपाय नहीं अपनाएगा जिससे संवर और निर्जरा होगी। सामने वाले का माथा दर्द करता है। जैसे दुकानदार के यहाँ सारी वस्तुएं फैला ली है ना, भाव पूछ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन खरीदा कुछ भी नहीं, तो दुकानदार का माथा गर्म होता है। ग्राहक यदि वस्तु खरीदता है तो दुकानदार को खुशी होती है, वैसे ही साधक यदि निर्जरा के साथ साधनों को अपनाता है और कर्म निर्जरा करता है तभी आनंद आता है। निर्जरा की मात्र चर्चा करने में आनंद नहीं आता। साधक जैसे जैसे मोह को जीतता चला जाता है वैसे वैसे अधिक अधिक निर्जरा भी करता चला जाता है। मोह ही है जो निर्जरा के स्थान को रोक देता है संवर के, और मोह कम हुआ तो संवर निर्जरा के स्थान खुलते चले जाते हैं। 5 इंद्रियों के विषय बाहर में दिखाई देते हैं, अतः उन पर विजय प्राप्त करना सुगम है, किंतु मोह इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप की भूल है। उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता,
उसे मन से जाना जा सकता है, मन से ही अनुभूत किया जाता है। इसलिए मोह को जीतने के लिए मन पर विजय प्राप्त करना अति आवश्यक है। कोई व्यक्ति मोह को जीतना चाहता है तो सबसे पहला उपाय है मोह को जीतने का, वह अपने मन को कंट्रोल में रखे। जिसका मन कंट्रोल में नहीं है वह कभी मोह पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मन को जीतने से ही मोह पर विजय प्राप्त होती है। इसे सबसे कहा कि जीतो तो किसको, मन को भी जीतो। जित मोह का अर्थ ही है कि बाह्य पदार्थों से मन प्रभावित ना हो। बाह्य पदार्थों से मन प्रभावित हुआ तो मोह हो गया, और प्रभावित नहीं हुआ तो निर्मोही बना रहा। मन सम्यक ज्ञान के द्वारा जब समझदार हो जाता है तो मोह कर्म रूपी राजा पर विजय प्राप्त करने में सफल हो जाता है। मन को समझदार कौन बनाता है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही मन समझदार होता है, और जब मन समझदार हो जाता है तो मोह कर्म रूपी राजा को जीतने में वो समर्थ हो जाता है। इसलिए हमेशा मन का विषय श्रुत बताया है। श्रुत मन इंद्रियस, श्रुत ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान ही मन का विषय है। यदि वह सम्यक ज्ञानी बन जाता है तो मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है। मिथ्या ज्ञान से प्रभावित मन मोह पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। समझ गए? और मोह विजय क्यों करना? क्योंकि मोह पर विजय होगी तो नियम से निर्जरा के स्थान बढ़ेंगे। और मोह पर विजय कैसे प्राप्त होगी? जब मन पर विजय प्राप्त हो। समझ गए? ऐसा मोह पर विजय के लिए मन पर नियंत्रण अनिवार्य है। जब तक मन पर नियंत्रण नहीं तब तक मोह पर नियंत्रण। इसके लिए आचार्य से अलग से दृष्टांत दे रहे हैं। धूप में बैठना भी हो और धूप से बचना भी हो तो यह कैसे संभव है? धूप में बैठना भी और धूप से बचना भी है। आप लोग बहुत होशियार हैं, या तो आप आंखें बंद कर लेते हैं या धूप की तरफ पीठ करके बैठ जाते हैं, तो धूप को बहुत कुछ सहन कर लेते हैं। इसी प्रकार मन को इंद्रिय विषयों की ओर पीठ करके बिठा दो। मोह की ओर आने वाले की ओर जाने वाले मन को परिवर्तित कर दो, अथवा आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाओ। दुनिया से को पीठ दिखा दो, बलराम जैसे अपन और देख के आए ना, कौन सी पर्वत पर देख के आए? मांगी पर्वत पर, है ना, जैसे उन्होंने पीठ दिखा दी सबको। ध्यान में बैठ जाओ तो मोह को जीतना आसान हो जाएगा। क्या करो? मोह को जीतने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मन को इंद्रिय विषयों की ओर पीठ करके बिठा दो अपने मन को। मोह की ओर जाने वाले मन को परिवर्तित कर दो, अथवा आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाओ तो मोह को जीतना आसान हो जाएगा। लोग कहते हैं कि महाराज हम आंखें बंद कर लेते हैं तो ये बहुत सी चीजें दिखती ही रहती हैं मन के माध्यम से। कोई बात नहीं, यदि आंख बंद कर लेने पर भी दिखता है तो वर्धमान तालाब ही क्यों दिखता है? बड़े बाबा की मूर्ति क्यों नहीं दिखती? ये कुंडलपुर में की बात हो रही होगी। कुंडलपुर में जो है ना वर्धमान तालाब क्यों दिख रहा है? भगवान की मूर्ति देखो। यानी यदि आपकी इंद्रिय विषय की आपकी आंखों मन में झूल ही रहा है तो पंचीकृत विषय क्यों झुला रहे? भगवान की प्रतिमा देखो, कोई मुनि की वंदना करो, तीर्थ की वंदना करो। ज्ञान में जिस प्रकार पदार्थ की गेय आकार की झलकन होगी वही पदार्थ दिखने में आएगा। आप बड़े बाबा की मूर्ति को बार बार ज्ञान में गेयाकार बनाओगे तो भगवान की मूर्ति जरूर दिखेगी, पंचेंद्रिय के विषय गौण हो जाएंगे। ज्ञान में गेय प्रविष्ट नहीं होता किंतु गेयाकार मात्र निर्मित होता है। गेयाकार की एक अवधि होती है, तभी तक टिकता है, उसके बाद वह नहीं टिकता। मन के माध्यम से इंद्रियों को जीता जाता है, ना कि इंद्रियों के द्वारा मन को। क्या कह रहे हैं? मन के माध्यम से इंद्रियों को जीता जाता है, ना कि इंद्रियों के द्वारा मन को, क्योंकि मन ही इंद्रिय विषयों की ओर दौड़ लगाता है। अतः मोह पर विजय प्राप्त करने के लिए मन पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य है। देखो, इंद्रियां तो बड़ी सियानी है, इंद्रियां कुछ नहीं करती। मन कहता है कि उधर देखो, मन कहता है ये चखो, मन कहता है कि ऐसा बोलो। ये सब कौन करवाता है? मन करवाता है। इंद्रियां तो बड़ी सियानी होती हैं। इंद्रियां ज़्यादा चंचल नहीं होती, चंचलता आती मन के कारण। आंखें जो इधर उधर चलती ना, ये मन के कारण चलती।
यदि मन स्थिर है तो फिर आचस्य जैसे नासा दृष्टि हो जाए। कैसी दृष्टि हो जाए? नासा दृष्टि हो जाए। हाँ, अपना मन चंचल होने से पदार्थ को देखने की इच्छा प्रकट होती है। समझ गए? इसलिए इंद्रियों को वश में नहीं करो, पहले किसको बोलो? मन को करो। मन वश में होगा, इंद्रियां अपने आप हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आजकल के लड़के क्या करते हैं? मोबाइल चलाते हैं, ठीक है ना। अब उनकी आंखें तो क्या कह रही हैं? सो जाओ। उनको दर्द हो रहा है आंखों को, पर मन कह रहा है और देख लो और देख लो। तो मोबाइल पड़ा रहता कहीं, ईयरफोन लगा रहता है और उनकी नींद लग जाती। इंद्रियां नहीं देखना चाहती, देखना कौन चाहता है? मन। इंद्रिय कहती है पदार्थ गर्म है, पर मन कहता है नहीं अच्छा लग रहा है, जीभ जला देता। वो चाहता नहीं कौन? इंद्रियां नहीं चाहती। ये सब कौन चाह रहा है? मन चाह रहा है। कपड़े अंदर से काट रहे हैं लोगों को, जूते काट रहे हैं, पर सबको अच्छा लगेंगे देखने में, ये मन का विषय है। पैर क्या कह रहा है कि जूते अलग कर दो, हमें काट रहे हैं, पर मन कहता नहीं, सभा में तुझे अच्छी लगेंगी। समझ आ गया? तो ये सारी इंद्रियां सयानी होती हैं, सब गड़बड़ करने वाले कौन होते हैं? मन होता है। आचार्य कहते थे नपुंसक है मन, लेकिन सब खाना चाहता, सब चाहता दुनिया की चीजें, और खाता कुछ नहीं। जैसे नपुंसक स्त्री पुरुष सब कुछ चाहता है, पर भोग कुछ नहीं पाता। ऐसे मन सब चाहता दुनिया की चीजें, पर भोग कुछ नहीं पाता, क्योंकि मन का विषय है नहीं भोगने में। मात्र वह चाहता ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा ऐसा करता है। समझ गए? तो मोह पर विजय प्राप्त करने के लिए मन को नियंत्रण में करना अनिवार्य दृष्टांत हो गया। अगला दृष्टांत है, मोह करना या नहीं करना यह स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। मोह करना कैसा है? क्यों? क्योंकि ये बेंच नहीं कहती कि हमसे मोह करो, कोई सामने वाला नहीं कहता हमसे मोह करो, ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हम करें या ना करें। होली के दिनों में सभी लोग रंग में रंगते हैं, रंग में खेलते हैं, रंग से खेलते हैं, किंतु कुछ लोग रंग में खेलना पसंद नहीं करते, तो अपने घर की खिड़की और दरवाजों को बंद कर लेते हैं। इस तरह रंगने से बच जाते हैं। फिर भी कोई कोई खिड़की खोल खोल कर देखता है। हाँ, उसका मन चंचल रहता है, या उसकी चंचलता है, इसके कारण कभी कभी रंग के छींटे आ सकते हैं। इस प्रकार आत्मा अपनी इंद्रिय रूपी खिड़कियों और मन के दरवाजे को खोलकर रखता है, तो मोह के रंग में रंगता जाता है। किंतु सुनो, कुंतु जो मोह के रंग से बचना चाहता है, वह साधक जित मोही बनने के लिए अपनी इंद्रिय और मन की खिड़की और दरवाजों को बंद करके आत्मा को मोह के रंग से बचाने का प्रयास करते रहते हैं। ये साधक अपनी बुद्धिमत्ता दिखा देते हैं। फिर भी कोई कोई साधक अपनी चंचलता के कारण इंद्रिय रूपी खिड़कियों को खोलकर बाहर झांकते हैं, तो उन पर मोह रूपी रंग के छींटे पड़ते रहते हैं। सीधी सी बात, जितनी आंखें खोलोगे उतने विकल्प होंगी। उनकी यह चंचलता उनकी साधना में बाधक होती है। ये चंचलता किसमें है? साधना में बाधक है। मोह कर्म के उदय में यदि आत्मा रंजायमान होता ही रहेगा, तो आत्म पुरुषार्थ सफल नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है। मोह कर्म के उदय में यदि आत्मा रंजायमान होता ही रहेगा, है ना, मोह के कारण राग द्वेष करता रहेगा, तो आत्म पुरुषार्थ सफल नहीं हो सकता। जो आत्म पुरुषार्थ करना चाह रहा है जीव, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी नेत्र की इतनी चंचलता है, मन की इतनी चंचलता है, तो आत्म पुरुषार्थ वहां पर काम नहीं करेगा। गाड़ी चलती है तो हमेशा चलती ही रहे ऐसा नहीं, उसमें पेट्रोल डालना आवश्यक होता है। गाड़ी को चलाना या नहीं चलाना चलाने वाले के हाथ में है, चला भी सकता और जैसे ऐसे मोह अपने हाथ में है, हम कर भी सकते मोह और नहीं भी कर सकते। धीमी गति से चलाना या तीव्र गति से चलाना यह भी ड्राइवर के हाथ में है। वैसे अति मोह करना, कम मोह करना, ये सब साधक के हाथ में। इस प्रकार मोह करना नहीं करना, ज्यादा करना या कम करना, सब कुछ हमारे हाथ में है। चाहे तो करें अन्यथा नहीं करें। इसलिए मोह की गाड़ी पर कंट्रोल करके चलना चाहिए। मोह करना या नहीं करना यह हमारे स्वाधीन है। समझ गए? पराधीन नहीं, जबरदस्ती मोह नहीं करना पड़ता। हम चाहें तो कर सकते और नहीं चाहें तो नहीं कर सकते। अब अगला दृष्टांत है, सर्वाधिक बलशाली कौन? संसार में सबसे बलशाली कौन? मोह।
जिस प्रकार स्कूटर, गाड़ी, प्लेन आदि में पेट्रोल डलता है तब ये वाहन चलते हैं, किंतु इन सभी में जो पेट्रोल डलता है वो अलग अलग क्वालिटी का होता है। हाँ, हवाई जहाज वाला अलग पेट्रोल होगा। उसी प्रकार प्रथम शुक्ल ध्यान और द्वितीय शुक्ल ध्यान दोनों की विशुद्धि रूप पेट्रोल में बहुत अंतर होता है। प्रथम शुक्ल ध्यान का स्वामी जीव उपशांत कसाय जित मोही होता है तथा द्वितीय शुक्ल ध्यान का स्वामी क्षीण मोही भी होता है। जिस प्रकार गाड़ी को ऊंचाई पर चढ़ने में शक्ति लगानी पड़ती है, उसी प्रकार द्वितीय शुक्ल ध्यान की चढ़ाई में साधक को पूरी शक्ति लगानी पड़ती है। तब मोह जड़ से समाप्त होता है। आचार्यों ने मोह को उपशमित और क्षय करने के लिए पुरुषार्थ करने को कहा है, क्योंकि मोहिनी के क्षय होने पर ही 3 घातिया कर्मों का सत्व समाप्त होता है। 10वें गुण स्थान तक मोह को उपशम और क्षय करने का पुरुषार्थ होता है। मोह क्षय के पूर्व किसी भी कर्म के क्षय का पुरुषार्थ नहीं होता। मोह सबसे ज्यादा बलशाली होता है। मोह के क्षय होने पर अन्य 3 शेष घाती कर्म अंतर मुहूर्त में नष्ट हो जाते हैं। सारा पुरुषार्थ किस में है? मोहिनी कर्म में। सारा पुरुषार्थ इसी को नष्ट करने में लगता है। घातिया कर्म है ना, उसमें मोहिनी कर्म सबसे खतरनाक होता है। सारा पुरुषार्थ मोह को नष्ट करने के लिए होता है, क्योंकि मोह ने 3 लोगों को जीत रखा है। 3 लोग के जीव उससे परास्त हैं। किससे? मोहिनी कर्म। सब पर डंका बजाया उसने, सबको अपने बस में कर लिया मोहिनी कर्म ने। इसलिए सबसे बलशाली कौन सा कर्म हो गया? मोहिनी कर्म हो गया। इसलिए मोहिनी कर्म को जीतना बहुत आवश्यक होता है। और मोहिनी कर्म को जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले मन को वश में करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मन को वश में करोगे तो मोह कम होगा, और मोह कम होगा तो कर्मों की नजरा अच्छे से बढ़ेगी। इसलिए मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले साधक को सबसे पहले मोह को जीतना है, और मोह को जीतने के लिए मन को वश में करना अनिवार्य है। जितना मन कंट्रोल में होगा, मोह उतना कंट्रोल में होगा। जितना मोह कंट्रोल में होगा, कर्म की निजरा और संबर उतना अधिक होगा, और उसका मोक्ष मार्ग उतना अच्छा बढ़ेगा। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय।